क्या नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर बीजेपी ने सही फैसला लिया? नुपुर की टिप्पणी पर एक्शन सही, तो उनका क्या जो हिंदू धर्म और शिवलिंग पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। विवादित टिप्पणी के बाद नुपुर को मिल रही धमकी। क्या टिप्पणी से पहले नुपुर को पता था कि उनके सामने खड़ी होने वाली है बड़ी मुसीबतें? नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। ज्ञानव्यापी विवाद से शुरू हुआ नुपुर विवाद अभी भी शांत नहीं हुआ है। यह विवाद लगातार तूल पकड़ रहा है, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी विवाद ने जन्म ले लिया। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर नुपुर कौन है और उनके बयान पर क्यों अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बीजेपी और भारत की किरकिरी हो रही है। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, जिनको कुछ दिन पहले पार्टी ने निलंबित कर दिया है। 2015 में नुपुर शर्मा पहली बार चर्चाओं में आई थी, जब उन्हें बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा था। 2010 में नुपुर छात्र राजनीति से निकलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा में सक्रिय हुई थी। इन दिनों वाराणसी के ज्ञानव्यापी विवाद से मंदिर मस्जिद को लेकर जंग छिड़ी हुई है। इस मुद्दे पर आए दिन टीवी डिबेट देखने को मिलती रहती है। नुपुर भी ऐसी ही डिबेट का हिस्सा रही थी, जब उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर बहस के दौरान आरोप लगाया कि कुछ लोग हिंदू आस्था का लगातार मजाक उड़ा रहे हैं। अगर यही है तो वह भी दूसरे धर्म का मजाक उड़ा सकती हैं। नुपुर ने इसके आगे इस्लामी मान्यताओं का जिक्र किया, जिसका कथित फैक्ट चेक कर मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया और नुपुर पर पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया। नुपुर का वीडियो वायरल होते ही 1 जून को महाराष्ट्र में नुपुर शर्मा पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में पहला केस दर्ज हुआ। 2 जून को महाराष्ट्र में ही नुपुर पर दूसरा केस दर्ज हुआ था। इसके बाद नुपुर शर्मा के विवादित बयान के विरोध में कानपुर में एक कम्युनिटी ने बाजार बंद करने का ऐलान किया। तो इस दौरान वहां 2 पक्षों में बहसबाजी के साथ पत्थरबाजी भी शुरू हो गई, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। इस घटना के बाद बीजेपी के कई नेता नुपुर के इस बयान से किनारा करते दिखे और दूसरी ओर विपक्ष बीजेपी को निशाना बनाकर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। 3 जून आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद को लेकर एक बयान दिया। इसमें उन्होंने कहा कि इतिहास वह है जिसे हम बदल नहीं सकते हैं। इसे न आज के हिंदुओं ने बनाया और न ही आज के मुसलमानों ने। यह उस समय घटा। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों तलाशना है? यह ठीक नहीं है। हम विवाद क्यों बढ़ाना चाहते हैं? हर दिन हमें नया मामला नहीं लाना चाहिए। मोहन भागवत के इस बयान के बाद 5 जून को बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से निलंबित कर दिया। 5 जून को ही पहले भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अरुण सिंह ने अपने बयान में कहा था कि पार्टी किसी भी संप्रदाय या धर्म का अपमान करने वाली किसी भी विचारधारा के खिलाफ है। पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धार्मिक व्यक्तित्व के अपमान में कड़ी निंदा करती है। बीजेपी ऐसे लोगों या विचारों को बढ़ावा नहीं देती है। इस बयान के कुछ घंटों बाद ही नुपुर और नवीन को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बीजेपी के इस फैसले पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार भारतीय मुसलमानों को नजरअंदाज कर रही है और इस्लामिक देशों के साथ संबंधों को बनाए रखने के कारण बीजेपी ने ऐसा किया है। साथ ही विपक्ष नुपुर शर्मा की गिरफ्तार की मांग करने लगा, जिसके लिए कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और नुपुर की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। नुपुर शर्मा की इस विवादित टिप्पणी की वायरल वीडियो इस्लामिक देशों में पहुंच गई, जिसके बाद ओआईसी के मुस्लिम देशों ने भारत पर सवाल उठाए हैं और भारत से माफी की मांग की है। पैगंबर पर टिप्पणी के विरोध में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन के स्टोर्स में भारतीय वस्तुओं का विरोध और भारतीय चीजों के हटाए जाने लगी और सोशल मीडिया पर इनके बहिष्कार की अपील भी हुई। इस तरह के विवाद में मुस्लिम देश भारत से नाराजगी जता रहे हैं और विपक्ष इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय, खासतौर पर गल्फ देशों के दबाव के चलते ही नुपुर और नवीन पर कार्यवाही की है। इस मुद्दे में पाकिस्तान ने भी छलांग लगाई है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में आईना दिखा दिया है और कहा है कि वह पाल अपने देश पर ध्यान दे।
देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करें। पैगंबर पर टिप्पणी का मामला भारत का आंतरिक मामला है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन सभी देशों को यह साफ कर दिया है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की यह टिप्पणी व्यक्तिगत थी। इसका भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं था। भारत सरकार पर लग रहे आरोप कितने सही हैं? क्या सच में बीजेपी ने विदेश दबाव में नुपुर और नवीन पर कार्रवाई की है? क्या है सच? आइए देखिए द न्यूज़ 15 की रिपोर्ट में। एक्सपर्ट्स की माने तो बीजेपी के नुपुर और नवीन को निलंबित करने के फैसले के पीछे कई कारण हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते भी बीजेपी ने यह फैसला लिया है। पहले यह मामला भारतीय मुसलमानों तक ही सीमित था, जिसके चलते बीजेपी लगातार नुपुर और नवीन को डिफेंड कर रही थी। लेकिन जब यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना तो सरकार की मुसीबतें बढ़ने लगी। खास तौर पर खाड़ी देशों में इस मुद्दे को लेकर काफी आक्रोश था। केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि ये विवाद बढ़े और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर पड़े। दूसरा कारण भारतीय नागरिकों की जान खतरे में होना था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि केवल अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते ही नुपुर पर कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अरब देशों में इस बयान को लेकर भारतीय हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों ने गुट बना लिए थे। कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन जैसे देशों में रहने वाले भारतीय हिंदू खतरे में आ गए थे। इन्हें खुलेआम धमकियां मिलने लगी थी। कई जगहों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जाने लगी। ऐसे में अगर भारत सरकार खुलकर स्टैंड नहीं लेती तो हालात भयावह हो सकते थे। साथ ही देश में सांप्रदायिक हिंसा न बढ़े और सांप्रदायिक तनाव कम हो जाए, इसके लिए भी बीजेपी ने पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर एक्शन लिया। नुपुर शर्मा पर कार्यवाही से देश में एक संदेश भी जाता है कि दोबारा कोई भी नेशनल टीवी पर किसी भी धर्म के प्रति अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा। और साथ ही पब्लिक इस फैसले से ये भी समझेगी कि बीजेपी सभी धर्मों के लिए समान रूप से कार्य करती है। लेकिन बीजेपी का ये कदम कहीं ना कहीं पार्टी पर ही भारी पड़ रहा है। ये तो हमने बात की नुपुर शर्मा की, लेकिन इसके अलावा देश में कई लोग ऐसे हैं जो इससे भी अभद्र टिप्पणियां अन्य धर्मों के लिए करते हैं। इसका एक जीवंत उदाहरण मौलवी इलियास शराफुद्दीन है, जिन्होंने ऑन टीवी शिवलिंग को प्राइवेट पार्ट बताकर उसके पूजन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ज्ञानव्यापी विवाद पर होने वाले टीवी शो में शिवलिंग का अपमान सामान्य हो गया है। मौलवी इलियास शराफुद्दीन ऑन टीवी शिवलिंग का अपमान करके हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं। साथ ही इस टिप्पणी को करते समय जोर जोर से ठहाके भी लगाते हैं। मौलवी शराफुद्दीन कहते हैं कि क्यों कर रहे हो तुम लोग प्राइवेट पार्ट की पूजा? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों कर रहे हो? वेदा गीता के खिलाफ जाकर, श्री राम श्री कृष्ण के खिलाफ जाकर प्राइवेट पार्ट की पूजा क्यों कर रहे हो? प्राइवेट पार्ट से तुम्हारा क्या लेना देना है? मौलाना इलियास इस बात को बहुत खुशी से बताते हैं और लगातार हंसते रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद शांत होकर इस बात को दोबारा दोहराते हैं और कहते हैं कि क्यों लिंग और योनि की पूजा कर रहे हो? क्यों जहन्नुम में ले जा रहे हो? बेचारे करोड़ों को श्री राम और श्री कृष्ण के रास्ते पर जाओ, रावण और कंस का रास्ता छोड़ दो। शराफुद्दीन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने यूपी पुलिस से इस मामले पर कार्यवाही की मांग की है। साथ ही यूजर्स जवाब मांग रहे हैं कि जब नुपुर शर्मा और नवीन पर कार्रवाई हो सकती है तो इस पर क्यों नहीं। आपको बता दें कि बीते दिनों शराफुद्दीन का एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्हें कहते हुए देखा जा रहा था हिंदुओं को मूर्तियों और पुरुषों के गुप्तांग की पूजा करने की आदत है। शराफुद्दीन ने तर्क दिया था कि हिंदू ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि जो लोग मूर्तियों की पूजा करेंगे उन्हें नर्क में भेजा जाएगा। शराफुद्दीन के वीडियो वायरल के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। क्या नुपुर की तरह शराफुद्दीन पर कार्रवाई की जाएगी? सरकार शराफुद्दीन पर क्या कार्रवाई करेगी? शराफुद्दीन ने जो कहा क्या वो सच था? शराफुद्दीन ने हिंदू धर्म ग्रंथ के जिन तथ्यों के बारे में कहा वो कितना सच है? क्या सच में शिवलिंग की पूजा करने वाला नर्क में जाएगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें।